तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलो देखो, आज पढ़ना है प्रश्नावली 8C। देखो, प्रश्नावली 8C। ठीक, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक, देखो, प्रश्नावली 8C पढ़ने से पहले आपको सूत्र लिखने हैं। ठीक, देखो इसमें सूत्र ही मेन है। आप सूत्र याद कर लीजिए, मान याद कर लीजिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री कठिन नहीं लगेगी। ठीक, देखो कौन कौन सूत्र है। देखो सबसे पहले एक सूत्र है, देखो ये लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो उसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। ध्यान रखना, यदि साइन 90 माइनस थीटा लिखा तो क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। ठीक, दूसरा देखिए, यदि कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। ठीक, मतलब उल्टा, एक याद करो, एक अपने आप याद हो जाएगा आपको। ठीक, दूसरा देखिए, यदि लिखा है tan 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और यदि लिखा है कॉट 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। हाँ, tan थीटा। उसके बाद देखिए, यदि लिखा है सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और यदि लिखा है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। सेक थीटा। ठीक, अब थीटा जहाँ क्या है, थीटा यहाँ पर कोई भी मान हो सकता है। थीटा कुछ भी हो सकता है। देखिए, थीटा में 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 40 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है। बात समझ में आई? थीटा तो एंगल है ना, कोई भी एंगल हो सकता है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर 30 है, तो साइन 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा? cos 30। यहाँ पे cos 30 आ जाएगा। थीटा जो होगा वो यहाँ का रहेगा, इसलिए क्या साइन 90 माइनस 50, तो cos 50। ठीक, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे, ये थीटा आपस में आते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल समझिए, देखिए पहला, जो पहला सवाल है आपका प्रश्नावली 8C का पहला सवाल, जो क्या लिखा है? पहले सवाल में देखो लिखा है साइन 25 इंटू कॉस 65, कॉस 65 ये सवाल दिया है। ठीक, अब देखो साइन 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 65। देखो 25 कैसे होता है? 25 कब बनेगा? यदि 90 से हम 65 घटा दें तो 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। तो जहाँ पर एक 25 है वहाँ पर हम 90 माइनस 65 लिख लें, तो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65। ठीक, अब हमको पता है, ये सूत्र लग जाएगा। यदि साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाता है? कॉस थीटा। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस 65 इंटू कॉस 65। अब 2 बार कॉस 65 तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65। यही हमारा आंसर है, क्योंकि 65 का जो है वो मान को नहीं पता है, मान होता नहीं, तो यही आंसर होगा, कॉस स्क्वायर 65। ठीक, ये एग्जाम्पल है, लगा लीजिए। फिर अगला सवाल आपको बताते हैं जो एनसीईआरटी का। ठीक, लगाओ इसको पहले, देखो सवाल। ठीक, अगला देखो प्रश्नावली 8C का जो पहला सवाल एनसीईआरटी का है, ठीक, वो है, तो कितना लिखा? साइन 18 डिग्री बटे साइन 72 डिग्री। ठीक, अभी सवाल को लगाना है। ठीक, देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। 90 से 72 घटाओ, कितना बचेगा? 18 तो बचेगा। ठीक, तो हम साइन 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72। ये कितना है नीचे? साइन 72। ठीक, तो साइन 90 में थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अभी सूत्र लिखा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस 72 बटे साइन 72। अब देखो कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ठीक, मतलब कॉट थीटा का मतलब कॉट 72, कॉट
72। ठीक, तो या तो ये आंसर आता होगा। मान लो इस बार हम इसको बदल लें, इसको, तो देखो ऊपर वाले क्या लिखेंगे, साइन 18 कितना आ रहा है, अच्छा नीचे कॉस है, रुको एक मिनट, चलो हाँ सुनो, कोई बात नहीं, ठीक, ये आंसर आएगा, यहाँ पर कॉस है ना, देखो ये सवाल है साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, ठीक, यही तो है। चलो देखो, तो 18 को हम क्या लिख लेंगे, देखिए साइन 18 को लिखेंगे 90 माइनस 72, नीचे क्या दिया है कॉस 72, तो साइन 90 में छुटा क्या हो गया, कॉस छुटा हो गया, कॉस 72 बटे कॉस 72, कॉस 72 बहुत कम 72 कट गया, तो आंसर कितना, एक आ गया। ठीक, ये सवाल होगा तो ये आंसर आएगा, ये सवाल होगा तो ये आंसर आएगा। ठीक, बाकी इसमें कॉट 72 की जगह tan भी आ सकता है, अगर ये हो तो ये उतार लो, ये हो तो ये उतार लो। ठीक, उतार लो इसको, साइन 18 कॉस 72, हाँ ये वाला है। ठीक, उतार लो इसको। ठीक, तो हमने सिद्ध करना है tan 48 इंटू tan 23, tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। ठीक, हमने क्या किया, समझ लो इसको, tan 42 को tan 48 के पास ले आए और tan 23 को tan 67 के पास ले आए। ये ऐसा क्यों किया गया है, ताकि इन दोनों का मैचिंग बन जाए, आगे जो क्या बन जाए, मैचिंग बन जाए, ये आपस में मैच कर जाए कि 48 42 का कॉम्बिनेशन बन जाए। ठीक, फिर क्या किया, 48 को क्या लिख लिया 90 माइनस 42, और 42 को क्या लिख सकते हैं, इसको तो इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 इंटू tan थीटा, ये हो गया क्या, कॉट थीटा होता है ना छोटा, tan 90 थीटा कॉट थीटा, कॉट 42 tan 42, ये tan 90 थीटा हो जाए कॉट 67 इंटू tan थीटा बराबर 1। कॉट का हमारा फार्मूला लगा है, कॉट के दो फार्मूले होते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक होता है tan थीटा, तो कॉट 42 को हमने कहा 1 बटे tan 42, इसको ऐसे रख दिया, कॉस 67 को 1 बटे tan 67, इसको ऐसे रख दिया, tan 41 कम tan 42, tan 67 कम tan 1 गुणे 1 बराबर 1, 1 बराबर 1, सिद्ध हो गया हमारा। ठीक, निकाल लो इसको। ठीक, देखो दूसरा, देखो दूसरे में क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए हमको करना है cos 38 इंटू cos 52, ठीक, माइनस साइन 30, साइन 38 सॉरी, साइन 38 और साइन 52, साइन 52 बराबर कितना आना है, जीरो, इसमें कितना लाना, जीरो, उसमें कितना लाना था, एक। ठीक, तो देखो कैसे लगाएंगे, ठीक, पहले देखो सवाल, जीरो लाना है, तो cos 38 और cos 52 दोनों में कॉम्बिनेशन बनना है, हम cos 38 को क्या लिख सकते हैं, देखो cos 38 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, 90 से 52 घटाएंगे 38 आ जाएगा, इंटू cos 52 माइनस साइन 38 को ले सकते हैं, देखो साइन ले सकते हैं साइन 90 माइनस 52 इंटू साइन 52। ठीक, तो cos 90 माइनस थीटा का साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन 90 इंटू थीटा, cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 52 इंटू साइन 52। ठीक, मतलब साइन 52 cos 52 दोनों सेम है। देखो इसको ऐसे लिखिए, साइन 52 इंटू cos 52 माइनस साइन को आगे, भाई गुणे में है, साइन को आगे लिख सकते हैं, भाई गुणे है ना, 3 गुणे 2 करिए, 2 गुणे 3 करिए, तो साइन 52 इंटू cos 52 हो गया, नहीं हो गया, तो दोनों सेम है, काट दीजिए, भाई हमको बराबर जीरो लाना, नहीं लाना। ठीक, तो इसका भी एक, इस काटो ना सीधे, कितना भाई घटाओ कट ही तो जाएगा, एक माइनस एक बराबर जीरो, तो एक सॉरी जीरो बराबर जीरो, बराबर बात खत्म। ठीक, भैया हमने काट दिया, जीरो आ गया, एक से गया जीरो, जीरो बराबर जीरो। ठीक, लगा लीजिए। ठीक, देखिए सवाल नंबर 10 एनसीईआरटी का, इसमें क्या कह रहा है, देखो लिखा है यदि tan 2a बराबर कितना है, cot a माइनस 18, तो a कम है। दूसरा सवाल है तुम्हारा, चेंज है क्या, चलो ये बता दें फिर बता देंगे। ठीक, ठीक, तो a माइनस 18 लिखा है, जहां 2a न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण, तो हमको a का मान बताना है, क्या बताना, a का मान, ध्यान समझना, देखो 2 tan a बराबर ये दिया हमको, इतना क्या हमको ये दिया है,
और 2a जो न्यून कोण कौन से होते हैं? न्यून कोण जो 90 से कम हो, ठीक, 0 से लेकर 90 तक कौन होते हैं? न्यून कोण। तो जहाँ 2a जो है ये वाला, ये न्यून कोण है, मतलब 90 से कम। ठीक, देखो जो 10 नंबर सवाल है, जो tan 2a लिखा है cot a माइनस 18 के बराबर है, तो हम tan 2a को क्या लिख सकते हैं? देखो tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? क्योंकि cot 90 माइनस 2a किसके बराबर होगा? tan 2a के होगा, tan 2a के। ठीक, मतलब हम tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। ठीक, क्योंकि देखो यदि हम cot 90 माइनस 2a लिखते हैं तो किसके बराबर होगा? tan 2a के तो होगा। कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा का सॉरी tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan थीटा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो गया? tan 2a, मतलब है tan 2a की जगह हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा, देखिए ये हो जाएगा cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। अब cot से cot कैंसिल, तो बचा कितना? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। ठीक, a को इधर ले जाओ, 90 को उधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2a माइनस का a बराबर माइनस का 18 और माइनस का 90। 2a और a के मिलकर कितना हो जाएगा? माइनस का 3a, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और 90 और 18 मिलके 108, तो माइनस का 108, माइनस से माइनस कटा। ठीक, देखिए 3 तिया 9, कितना बचा? 1, कितना हो गया? 18, 3 6 18, तो a बराबर कितना आ गया? 36। a बराबर कितना आ गया? 36, तो 36 इसका आंसर आएगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखना, tan 2a को हम लिख क्या सकते हैं? tan 2a लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। इसको हल करेंगे तो इतने तो आएगा। ठीक, तब इसका आंसर आएगा a बराबर 36। ठीक, लगा लो इसको। चलो 8D पढ़ा देगा कल से। ठीक, देखो और एक सवाल है, लगाओ तुम लोग। ठीक, एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का देखिए केवल। साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। ठीक, ये एनसीईआरटी का सवाल है। नीचे देखो सवाल नंबर देख लो, 18 का लास्ट वाला। ठीक, नहीं है? ठीक, मेन पर लगाइए। देखो ये सवाल दिया हुआ है और इसका हमको क्या बताना है? मान बताना है ना। ठीक ठीक, जैसे मैं सूत्र लग रहा है, देखो सूत्र होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ठीक, ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला साइन ए प्लस बी का। ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। पहले सत्य सत्य आया था, उसमें ये था। ठीक, मतलब साइन ए प्लस बी का ये सूत्र होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी। मतलब इन दोनों को जोड़ दें तो ये फार्मूला बनेगा। तो देखो इसको क्या, साइन ए हो गया, कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी बन गया। तो इसका ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। तो ए कितना हमारा है? ए है 25 और बी कितना है? 65। तो कितना हो जाएगा? देखो साइन 25 प्लस 65 जोड़िए, कितना हो गया? 5 5 10, 6 2 8 1 9। ठीक, तो साइन 90, भाई दोनों में से कितना बना? साइन 90 बना। तो साइन 90 का मान कितना होता है बताइए? साइन 90 में कितना होता है बताओ महक? साइन 90 का मान बताओ। ठीक, तो साइन 90 1 होता है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 1 आपका। ठीक, लगाओ चलो। ठीक, देखो 13 नंबर सवाल देखो। ठीक, अरे देखिए देखो लिखा है साइन 36 प्लस कॉस 36 बटे कॉस 54 प्लस साइन 54 बराबर कितना लाना है? 1 लाना है। कितना लाना है? 1। साइन 36 कॉस। ठीक, देखो तो इसमें नीचे वाले बदल लेते हैं, इसको क्या ले सकते हैं? ये हो जाएगा साइन 90 माइनस
54 साइन 90 माइनस 54, ठीक, प्लस cos 36 रहने दो इसको, बटे इसको कर लीजिए cos 90 माइनस 36 प्लस इसको साइन 54 कर लीजिए। एक लाना है, कहाँ गया सवाल नंबर 13 है। ये क्या हो जाएगा cos 54 प्लस cos 36 बटे हो जाएगा साइन 36 प्लस साइन 54। तो एंगल बदल गया है, बाकी रहा तो सेम है। साइन 36 में कुछ गड़बड़ है। साइन सवाल क्या है, साइन 36 cos 36 cos 54 साइन 54, ठीक है, एक लाना है। तो साइन ए प्लस बी साइन एन प्लस कॉस बी, छत्तीस लिखा है, साइन 36 तो 54 होना चाहिए, गड़बड़ है, ठीक है। इसमें एक को नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ नीचे वाले चेंज करेंगे, ठीक। ऊपर ऐसे रखना है, नीचे चेंज कर लेना है। नीचे वाले को cos 90 में 36 लिख लिया, साइन 54 को cos साइन 90 में 36, ये सूत्र बन जाएगा cos 90 में थीटा साइन थीटा साइन 90 में थीटा cos थीटा, और पूरा पूरा कट जाएगा, एक एक बराबर एक, यही हमको सिद्ध करना था, ठीक, लग जाएगा, लगा दें। देखो सवाल नंबर 19, ठीक, देखिए एनसीईआरटी का है। 19 में कहा गया, देखो यदि tan a बराबर cot b, यही तो कहा गया, यदि tan a का मान cot b के बराबर है तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर कितना हो, 90 हो। ये सिद्ध करना है, ये क्या करना है, सिद्ध करना। तो पहले देखो इसको उतार लो, तो हमने लिख लिया tan a बराबर cot b, लिख लिया। अब cot b को हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan a बराबर cot b को लिख सकते हैं, देखो tan 90 माइनस b लिख सकते हैं ना भाई, तभी तो cot b बनेगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो tan 90 माइनस b cot b, ठीक, tan से tan काट दीजिए, कितना बचा, a बराबर 90 माइनस b को इधर लाइए, तो a प्लस b बराबर 90, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमारा सिद्ध हो गया, ठीक। अब देखिए 20 नंबर सवाल, सवाल नंबर 20 देखिए क्या लिखा है, लिखा है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, ध्यान समझना, ठीक। इसका मतलब sec 4a cosec a माइनस 20 लिखा है। sec 4a को हम क्या लिख सकते हैं, sec 4a कब बना होगा, जब cosec 90 माइनस 4 रहा होगा, तो इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, तभी तो sec 4a बना ना, cos 90 माइनस थीटा sec थीटा, ठीक, तो बराबर इधर क्या हो गया, cosec a माइनस 20, cosec से cosec कैंसिल, बचा क्या, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, a को इधर लाओ 90 को उधर लाओ, तो माइनस का 4a माइनस का a बराबर उधर ले जाओ, तो माइनस का 20 और माइनस का 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, 90 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का, तो माइनस का 4a माइनस का a कितना हो जाएगा 5a बराबर 90 और 20 माइनस का 110, ए से माइनस कटा, 5 दूनी 10, कितना बचा, फिर 10 बचा, 5 दूनी 10, तो ए बराबर कितना आ गया 22, तो ए का मान हमारा 22 आ गया, यही निकालना था, इसमें क्या कह रहा है, हाँ 4a न्यून कोण है, वैसा सवाल था, ए का मान निकालता, ए बराबर कितना आ गया 22, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, दोनों सवाल आपके लग गए, ठीक। 42 को कल हम 8b आपको पढ़ाएंगे, उससे पहले आपको हम सूत्र कुछ लिखवाएंगे, वो सूत्र जरूर याद कर लेंगे, ठीक, ये 8 से आप लगा लीजिए आज।